हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद एक कंपनी लेकर आए हैं जिसके शानदार रिटर्न्स और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपको हैरान कर देंगे। ऐसी कंपनी की अक्सर लोगों को तलाश रहती है और ट्रस्ट मी दोस्तों, आज आपकी इस कंपनी पर आकर आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आज आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस मल्टीबैगर कंपनी का आज हम एनालिसिस देखेंगे और दोस्तों इसका हर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे बीच में स्किप करके ना देखें ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इस कंपनी की शुरुआत इसके लेटेस्ट अर्निंग बेस्ड न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों इसकी जो लेटेस्ट अर्निंग न्यूज़ है वो अपने आप में मार्केट में एक मैजिकल मूवमेंट है, क्योंकि इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है जो इसके मार्केट कैप से भी 3 गुने से भी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इसका मार्केट कैप 936 सीआर का है और इसको ऑर्डर 3498 सीआर का मिला है। और इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में कंपनी अपने मार्केट कैप को 3 गुने से भी ज़्यादा करने जा रही है। तो दोस्तों आप भी अपने पैसे को इस कंपनी के साथ ग्रो कर सकते हो। जब से इसको ये ऑर्डर मिला है तब से इसका शेयर 5% अपर सर्किट के साथ कंटिन्यू अप जा रहा है लास्ट 5 डेज से। तो दोस्तों इसको ओएनजीसी की तरफ से ऑर्डर मिला है। आरबीएम इंफ्राकॉन आमतौर पर इन बिजनेसेस में एंगेज है। इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग, कमीशन, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल एंड रोटेटरी इक्विपमेंट फॉर ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स, कोल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। और दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, ये कंपनी सिविल एंड मैकेनिकल सर्विस देती है मीडियम टू लार्ज साइज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। ये इस कंपनी के क्लाइंट्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी लिमिटेड, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक्सेट्रा। और इस कंपनी का रिवेन्यू कंसंट्रेशन, टॉप 5 कस्टमर्स इसके रिवेन्यू में 88.06% का कंट्रीब्यूट करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 936 सीआर। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी का पीई 68.9। दोस्तों इसका पीई इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में एवरेज है। और दोस्तों इस कंपनी का आरओसी 28.6%, आरओई 19.4%। और दोस्तों अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और फंडामेंटल्स की शुरुआत इसके क्वार्टरली ग्रोथ से करेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू तो लास्ट जून 2023 में 19 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 38 सीआर का हो चुका है। दोस्तों लास्ट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में इस जून क्वार्टर में अच्छा ग्रो किया कंपनी ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और दोस्तों अगर बात करें इसके मार्च क्वार्टर की, तो दोस्तों मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में इसका रिवेन्यू डाउन गया। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट जून 2023 में 1 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 4 सीआर का हो चुका है। दोस्तों यहां पर ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसके डाउन गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इसका नेट प्रॉफिट भी लास्ट जून क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इस जून क्वार्टर में इंक्रीज हुआ, यानी ओवरऑल इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर लास्ट 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट 2 क्वार्टर से इसके नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन इस जून क्वार्टर्स के नंबर है वो लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में वीक आए। और अब हम इस कंपनी की एनुअल बेस पर इसकी ग्रोथ चेक करेंगे लास्ट 4 इयर्स के रिजल्ट्स को देखकर। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 38 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 129 सीआर का हो चुका है। दोस्तों लास्ट 4 इयर्स से कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो दोस्तों 2021 में कंपनी लॉस में थी 1 सीआर के, लेकिन अभी प्रॉफिट में है 11 सीआर के। और 2023 के कंपैरिजन में 2024 में 5x इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि लास्ट 2023 में 2 सीआर का प्रॉफिट था, जो अभी बढ़कर 11 सीआर का हो चुका है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ग्रो कर रही है और साथ में वाई ऑन वाई बेसिस पर भी ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों हमने इसकी अर्निंग्स की ग्रोथ देखी और अब हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में हम कंपनी के ऊपर डेब्ट देखेंगे। तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 8 सीआर का डेब्ट था, जो कि 3 कांस्टेंट रहा, लेकिन मार्च 2024 में कंपनी ने अपने डेब्ट को भी रिड्यूस किया। अभी ओनली 2 सीआर का डेब्ट है। और अगर कंपेयर करें इसके मार्केट कैप से, तो 936 सीआर का इसका मार्केट कैप है। इसके कंपैरिजन में ये डेब्ट कुछ भी नहीं है। कंपनी अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, यानी दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम कंपनी के एसेट्स देखेंगे। येलो कलर की लाइन एसेट्स की लाइन है और ब्लू कलर की लाइन इसके लायबिलिटीज की लाइन है। मार्च 2020 में कंपनी के पास 21 सीआर के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 41 सीआर के हो चुके हैं। दोस्तों कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। दोस्तों कंपनी अर्निंग बेसिस पर भी ग्रो कर रही है, अपने डेब्ट को भी रिड्यूस कर रही है और साथ में अपने एसेट को भी इंक्रीज कर रही है, और जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और एसेट इंक्रीज करने के साथ साथ कंपनी ने कैश फ्लो को भी इंक्रीज किया। अभी 23 सीआर का कंपनी के पास कैश फ्लो है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है।
तो दोस्तों अब हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे। यहाँ पर हम इसके इन्वेस्टर्स को देखेंगे कि इन्वेस्टर्स के पास कितने परसेंट इसका स्टेक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जब से कंपनी लिस्ट हुई है मार्च 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक का डेटा चेक करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर्स 72.45% थे मार्च 2023 में, जो कि मार्च 2024 तक कांस्टेंट बने रहे, लेकिन जुलाई 2024 में प्रमोटर्स ने अपने 12% स्टेक को डिक्रीज किया। और दोस्तों ये स्टेक परचेज किया पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग मार्च 2023 में 27.55% थी, जो अभी इंक्रीज होकर 39.4% हो चुकी है। तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टर, प्रमोटर्स और पब्लिक है, इसमें अभी एफआईज डीआईज ने एंट्री नहीं की है। दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट ईयर में 874% के सीएजीआर दिए, और दोस्तों इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में तो इस कंपनी में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। और अब हम बात करेंगे इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स की। तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी में 58K का वॉल्यूम था, जिसमें से 71% इसमें इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, और लास्ट वीक में इसमें 14K का वॉल्यूम था, जिसमें से 12K इसमें इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में 26K का, जिसमें से 100% के 100% इसमें इन्वेस्टर्स हैं, और टुडे ट्रेडिंग का अभी 26K का। तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 779% के रिटर्न्स दिए, और लास्ट 3 मंथ में 85 के, लास्ट 1 मंथ में 43% के। और अगर इसके ओवरऑल रिटर्न्स की देखें जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक, तो दोस्तों इसने 1581% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 44.95 पैसे था, और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 926 रुपीज है। अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। और दोस्तों ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसमें हाई रिस्क है। तो दोस्तों कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, इसकी वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसकी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है। अभी एंट्री पॉइंट इसका एवरेज है, अभी इसका जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। ऑल टाइम हाई होने पर भी इसका स्टॉक अभी इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ओवरबॉट जोन में नहीं है। और दोस्तों इसमें रेड फ्लैग अभी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऑल टाइम चार्ट को डिस्कस करेंगे, और उसमें इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम इसके वॉल्यूम्स भी देखेंगे। जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये वॉल्यूम्स की है, और जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये इसके प्राइस की लाइन है। तो दोस्तों जनवरी 2023 में ये कंपनी लिस्ट होती है 50 रुपीज के प्राइस के आसपास, और दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी अप जाती है, और इसी फेज में ये कंसोलिडेट करती है, और फिर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, और 100 से ऊपर कंटिन्यू अप ट्रेंड के साथ जाती है, और 2024 तक ये अप ट्रेंड में चलती है। लेकिन दोस्तों 700 पर जाकर इसमें आती है प्रॉफिट बुकिंग, और दोस्तों ये 500 तक जाती है, और यहाँ पर ट्रिपल टाइम ये सपोर्ट बनाती है 450 के प्राइस पर, और दोस्तों यहाँ से फिर ये वी शेप रिकवरी करती है, और कंटिन्यू अप ट्रेंड के साथ अप जाती है, और अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम इसको 2024 से अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2024 में ये कंपनी 600 पर ट्रेड कर रही थी, और अपने ही रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट करती है, और धीरे धीरे अपसाइड मूव होती है, और 800 के आसपास ये अपना ऑल टाइम हाई बनाती है। लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो दोस्तों ये डाउन ट्रेंड के साथ अपना सपोर्ट बनाती है 400 पर आकर, और फिर 400 से अपसाइड मूव करती है, 600 पर जाती है, यहीं पर कंसोलिडेट करती है। लेकिन इस बीच यहाँ पर प्रमोटर्स अपने स्टेक को डिक्रीज करते हैं, और दोस्तों फिर से ये 400 के प्राइस पर आकर अपना सपोर्ट लेती है। तो दोस्तों 400 का सपोर्ट इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसने 3 टाइम सपोर्ट लिया। और दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। तो दोस्तों ये वी शेप रिकवरी करती है, और 800 के रेजिस्टेंस तक जाती है, और यहीं पर कंसोलिडेट करती है। और दोस्तों यहीं पर अभी मिला इसको ऑर्डर। तो दोस्तों इसके मार्केट कैप से भी 3 गुने ज्यादा का ऑर्डर मिलने से इस कंपनी में लास्ट 5 डेज से कंटिन्यू 5% अपर सर्किट के साथ इसमें इसका स्टॉक अप जा रहा है। तो दोस्तों अभी ऑल टाइम हाई पर इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अब जो इसमें फर्स्ट स्पॉट वो 800 का रहेगा, सेकंड स्पॉट रहेगा वो 750 का रहेगा, और थर्ड स्पॉट जो रहेगा वो 600 का रहेगा, और फोर्थ स्पॉट जो रहेगा वो 400 का रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए, तो इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 1000 के रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 1800 के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इसमें फ्रेश बाइंग करने के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का, या फिर इस कंपनी का स्टॉक अपने फर्स्ट स्पॉट पर अवेलेबल हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर्स का, क्योंकि दोस्तों अभी भी कंटिन्यू ये 5% अपर सर्किट के साथ जा रहा है, और शायद Q2 में भी अगर इसके नंबर अच्छे आ जाए तो दोस्तों ये अभी अपसाइड ही मूव करेगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
तो दोस्तों ये थी आरबीएम इंफ्राकोन की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।